अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आइटम थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं XYZ ये पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो इसमें 31 दिसंबर 2020 को निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा भी दिया हुआ है XYZ का, और उनका 1/2, 1/3, 1/6 का अनुपात भी लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। यानी कि अगर 1/2, 1/3, 1/6 को अगर हम अंश और हर के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका रेशो 3:1 का हो जाएगा। ये रेशो मैंने पहले भी आपको बताया है। इसका एलसीएम 6 होगा, 2 की 2 3 6 3 आएगा। यानी इसका जब एलसीएम 6 होगा तो उस 6 में हम इस 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 6 3 आएगा, 3 1 कम 3, इस 1 में मल्टीप्लाई। ऐसे इसका 3 दूनी 6, 2 आया, 2 1 कम 2, 6 कम 6 1 आया, 1 1 कम 1, यानी 3 2 1 का अनुपात बैठेगा। सबसे पहले हम वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो वसूली खाते में बैंक को हम बेच नहीं सकते, बाकी 1 2 3 4 5 6 इन 6 संपत्तियों को आसानी से बेचा जा सकता है। तो देनदार 19,000 के, स्टॉक 25,000, विनियोग 10,000, फर्नीचर 2,000, मशीनरी प्लांट मशीनरी जो है 35,000, स्वायत्त संपत्ति 40,000 रुपये का। ये जितने रुपए की वैल्यू लिखा हुआ है सेम टू सेम यही वैल्यू आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना होगा। ऐसे ही जितने रुपए की वो वैल्यू है 19,000, 25, 10, 2, 35, 40,000, यहाँ तक हमारे पास 6 संपत्तियाँ हैं। और लाइबिलिटी की अगर बात करें तो लाइबिलिटी में एक तो यहाँ पर लिखा हुआ लेनदार और एक्स का ऋण। एक्स का ऋण तो हम कैपिटल अकाउंट उसमें कैश बैंक में पेमेंट करेंगे, लेकिन लेनदार का पेमेंट आपको यहीं पर करना होगा। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे बाई क्रेडिटर्स के नाम से 32,000 रुपये। उसके बाद हम इन संपत्तियों को बेचेंगे और इस क्रेडिटर का भुगतान करेंगे। अगर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो टू कैश बैंक के नाम से इधर पूरा क्रेडिटर पेमेंट कर देंगे। अगर कुछ कहेगा छूट वगैरह डिस्काउंट वगैरह तो उसी हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। चलिए इसका वसूली और पेमेंट का चक्कर चेक करते हैं। पीछे संपत्तियां कैसे बेची गई हैं इनको भी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने कहा स्टॉक और विनियोगों से पुस्तक मूल्य से 10% कम। तो भैया स्टॉक कितने रुपए का है देख लो, 25,000 का है, इसका 10% कम कर दोगे 2,500 रुपये तो 22,500 में बिक जाएगा। यहाँ पर बाई कैश बैंक अकाउंट लिख दो, क्योंकि लोग नगद और पेटीएम के माध्यम से UPI पेमेंट कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो सबका ही धमाका चल रहा है। तो स्टॉक 22,500 रुपये का हो गया। उसके बाद इन्होंने विनियोग को भी बोला 10% कम। विनियोग अगर देखोगे तो 10,000 है, 10,000 का 10% 1,000 रुपया होता है। तो 1,000 रुपये कम करके 9,000 रुपये में से बेच देंगे। देनदारों से 17,500 रुपये मिले हैं, तो हम भैया देनदार यहाँ देखेंगे तो 17,500 रुपये का हमने लिख दिया। यंत्र यानी प्लांट से 25,000 मिलेंगे तो वो भी लिख दिया। फ्री होल्ड से 75,000 मिलेंगे वो भी लिख दिया। मतलब इनकी 5 संपत्तियाँ तो यहीं बिक गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 संपत्तियों में से 5 संपत्तियां यहाँ पर बिक चुकी हैं। इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर रह गया है। अब देखेंगे फर्नीचर कौन ले गया है। इनका टोटल बाहर ही आप करेंगे, यहीं लिख करके टोटल यहाँ लिखेंगे, जिससे आपको कैश बुक बनाने में यानी कैश अकाउंट बनाने में दिक्कत ना हो। इसके बाद इन्होंने कहा कि एक्स ने फर्नीचर को 1200 में ले लिया। फर्नीचर देखो एक्स ने लिया, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट के नाम से 1200 रुपये लिख दो। कभी कभी बच्चों के ये होता है कि भाई कैपिटल अकाउंट यहाँ है, इधर भी आ जाता है कभी कभी, आखिर ये है क्या। तो यहाँ पर आप अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर ये लिख दो कि इन्होंने क्या लिया है। तो फर्नीचर लिया है तो फर्नीचर हमने लिख दिया, जिससे कि आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद हम इस क्रेडिटर का भुगतान करेंगे। तो क्रेडिटर के भुगतान के बारे में बोला है लेनदारों का 5% छूट पर कर दिया। तो भाई लेनदार हमारे 32,000 के हैं, इनका 5% 1,600 रुपये होता है। इसका मतलब 32,000 में से 1,600 रुपया कम कर देंगे, 30,600 रुपये का पेमेंट हम क्रेडिटरों का करेंगे। यहाँ पर वसूली का खर्चा भी 700 रुपये का हुआ है, वो भी कैश बैंक के साथ में ही पेमेंट हो जाएगा क्रेडिटर के साथ। तो यहाँ पर 31,100 रुपये का पेमेंट होगा। तो क्रेडिट साइड का जब टोटल करेंगे 32,000 और 1,49,1200, इनका टोटल ज़्यादा है। इनका टोटल बैठ रहा है 1,82,200, यही ज़्यादा है। इसी को हम यहाँ और यहाँ दोनों तरफ लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 अमाउंट को घटा देंगे तो 20,100 रुपये का फ़ायदा होगा।
इसको हम 3:1 में बांट देंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल अकाउंट जेड्स कैपिटल अकाउंट में 10,050 यानी 3/6 भाग, 2/6 भाग और 1/6 भाग बांट देंगे इसका। तो ये हमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉलम बनाने के बाद XYZ डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ लिखेंगे। ये साइड डेबिट होता है और ये क्रेडिट। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आप डेबिट लिख दो, यहाँ पर आप क्रेडिट लिख दो। इससे आपकी एक बीमारी यानी एक जो मानसिक दिमाग में रहता है ना, डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, वो भी दूर हो जाएगा। सबसे पहले बाई बैलेंस BD के नाम से आपको पुरानी कैपिटल को लिखना होगा। वो पुरानी कैपिटल आपको बैलेंस शीट में ही पुराने में मिलेगी, यानी ये वाला 30,000, 25,000, 15,000 रुपये। इसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। इसके बाद ये प्रॉफिट बटा हुआ, तो ये प्रॉफिट ऐसे बांट करके लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय रियलाइज। अगर लॉस होता तो इधर आ जाता है ऐसे क्रॉस। तो क्रॉस वाला सिस्टम आप याद रखेंगे तो ये प्रॉफिट पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तीनों का प्रॉफिट 10,050, 6,700, 3,350। इसके बाद यहाँ पर रियलाइजेशन के समय एक्स ने फर्नीचर लिया था, तो हम यहाँ पर टू रियलाइजेशन के नाम से 1,200 रुपये एक्स के अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे। अब हम इनका बैलेंसिंग करेंगे तो जो एक्स है उसका टोटल 40,050 बैठता है, जिसमें से 1,200 रुपये कट जाएंगे तो 38,850 रुपये का भुगतान इनको बैंक के या कैश के माध्यम से कर देंगे। तो 40,050 ज़्यादा है, उसी को दोनों तरफ लिख देंगे। इसमें ये ज़्यादा है 31,700, लेकिन इसका कुछ डेबिट में है नहीं। 31,700 टोटल लिखेंगे और 31,700 बैंक के माध्यम से पेमेंट कर देंगे। 15/3 18,350 रुपये इधर इधर लिखेंगे। इसमें से कुछ घटाना तो है नहीं, 18,350 का पूरा पेमेंट बैंक से कर दिया जाएगा। इसका मतलब है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले टू बैलेंस BD के नाम से यहाँ पर पुराना कैश लिखना होगा, यानी कि जो हमारा कैश का बैलेंस है क्वेश्चन नंबर 4 का 1,000 रुपया, ये आ गया बैंक में रोकड़ के नाम से 1,000 रुपया। इसको लिखेंगे 1,000 रुपया। उसके बाद जब हमने वसूली किया था, सारी संपत्तियों की नीलामी की थी, तो बाई कैश बैंक अकाउंट के नाम से स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर, ये सब हमने टोटल 1,49,000 का बेच दिया था रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वह 1,49,000 रुपये आपको टू साइड में टू रियलाइजेशन के नाम से लिखना होगा। इनके पास कुल 1,50,000 रुपया आ चुका है, चाहे कैश में हो चाहे बैंक के माध्यम से, मतलब कुल मिला के 1.5 लाख रुपये इन पे है। अब ये पेमेंट किसका करेंगे? पेमेंट एक्स का, वाई का, जेड का करेंगे। ये तो सबसे पहले नंबर पे, वैसे तो क्रेडिटरों का नंबर आता है, तो हम कैपिटल अकाउंट के माध्यम से चेक कर लेंगे। 1, 2, 3 यही 3 पेमेंट होगा एक्स वाई जेड का। इन 3 पेमेंट को हम सबसे पहले यहाँ रखेंगे 1, 2, 3। इसके बाद जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, तो वहाँ पर हमने यहाँ पर ये पेमेंट किया था 31,100 रुपये क्रेडिटर का और एक्सपेंसेज का। दूसरा पेमेंट हम ये करेंगे। तीसरा पेमेंट हम एक्स के लोन का करेंगे, जिसका पेमेंट कैश के माध्यम से या बैंक के माध्यम से होगा 30,000 रुपये का। इस प्रकार से जब हमने इसका पेमेंट कर दिया तो हमारे पास इसका टोटल 1.5 लाख रुपये आ चुका है, और इधर का भी टोटल 1.5 लाख रुपये हो चुका है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 एब्सोल्युटली राइट हो चुका है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 की जो फाइट है वो समाप्त हो चुकी है। इसका अगर मिलान करेंगे तो आपको यहाँ आंसर भी मिलेगा, जिसमें कैपिटल अकाउंट और वसूली का लाभ यानी रियलाइजेशन का प्रॉफिट, और ये एक्स को कितना मिला, वाई को कितना मिला, जेड को कितना मिला। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो समाप्त हो चुका है। अगली वीडियो अगले टॉपिक की होगी, यानी कि टॉपिक यही होगा यार, क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। वीडियो आप शेयर करते